अगर आप गूगल के रैंकिंग सिग्नल्स, गूगल की टर्मिनोलॉजीज और गूगल के हैंड क्राफ्टेड सिग्नल्स के बारे में समझना चाहते हैं, जिसके बारे में खुद गूगल के इंजीनियर्स ने बताया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन इन सब के बारे में जानने से पहले ये समझ लें कि ये इंफॉर्मेशन आखिरकार आई कहां से है। यूएस यानी अमेरिका में गूगल की सर्च और सर्च एडवर्टाइजिंग में मोनोपोली को लेकर एक केस चल रहा है, जिसमें यूएस का डीओजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गूगल की मोनोपोली को खत्म करना चाहता है। द वर्ज के इस आर्टिकल के हिसाब से फेडरल जज अमित मेहता ने यह मान लिया है कि गूगल ने एंटी ट्रस्ट लॉ को वायलेट किया है। यानी इन शॉर्ट अगर बात करें तो गूगल ये केस हार चुका है, पर गूगल ने एक्स पर यह कहा है कि वो इस केस में अपील करेगा। पर अभी कोर्ट के हिसाब से गूगल को अपना काम करने का तरीका बदलना होगा। जैसे कि इस केस में निकलकर सामने आया कि गूगल की आईफोन यानी एप्पल के साथ एक $20 बिलियन की डील हुई थी, जिसके हिसाब से गूगल को आईफोन पर डिफॉल्ट सर्च स्टेटस मिला था। तो अब गूगल को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी मोनोपोली ना रहे, इसे लेकर रेमेडीज यानी उन चेंजेस पर बहस हो रही है। इसमें डीओजे ने कुछ सजेशंस दिए थे, जैसे कि एक तो ये था कि ये डील्स खत्म होनी चाहिए, दूसरा ये था कि गूगल को क्रोम को बेच देना चाहिए, गूगल को जो अपना डेटा है वो शेयर करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हमने पिछले एसईओ न्यूज के वीडियोस में कवर किया है। तो अब जब कोर्ट में इन रेमेडीज को लेकर बहस हो रही है, तो उनमें डीओजे ने गूगल के 2 इंजीनियर्स पांडु नायक और एचजे किम का इंटरव्यू किया है, और उसी में गूगल के रैंकिंग सिग्नल्स और सर्च फीचर्स के बारे में कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए इस मामले का बैकग्राउंड बताना थोड़ा सा जरूरी था। गूगल इंजीनियर से बातचीत के दौरान 3 तरह के सिग्नल्स के बारे में पता चला है, जिन्हें एबीसी सिग्नल कहा जा रहा है। यहाँ पर ए का मतलब है एंकर्स, और एंकर्स का मतलब है वो पेजेस जो टारगेट पेज के साथ लिंक्ड हैं। इसे आप एंकर टेक्स्ट के साथ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यहाँ एंकर का मतलब पेजेस हैं। बी का मतलब है बॉडी, और बॉडी का मतलब है डॉक्यूमेंट में मौजूद सर्च क्वेरी टर्म्स। यहाँ डॉक्यूमेंट एक वेब पेज को कहा गया है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और सी का मतलब है क्लिक्स, तो यहाँ पर क्लिक्स का मतलब है यूजर ड्वेल टाइम बिफोर रिटर्निंग टू द सर्फ, यानी यूजर कितनी देर तक एक पेज पर बिताता है। तो एबीसी सिग्नल्स रैंकिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, जबकि रैंकिंग सर्च रिजल्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों एल्गोरिथम्स हैं जो रैंकिंग के हर स्टेप में काम करते हैं। इस डॉक्यूमेंट से ये निकलकर सामने आया कि एबीसी सिग्नल्स जो है वो टॉपिकलिटी या फिर बेस स्कोर के की कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो सबसे मेन एक बेसिक जो स्कोर बनता है बेस स्कोर, ठीक है, जिसमें गूगल मेनली ये देखता है कि पेज क्वेरी की रेलेवेंट है या नहीं है। गूगल ने अपने वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिग्नल्स को हैंड क्राफ्टेड कहा है, और ये भी बताया है कि गूगल अपने सिग्नल्स को फुल्ली ट्रांसपेरेंट रखना चाहता है, ताकि अगर कहीं कुछ बिगड़ जाए तो उसे ठीक करना आसान हो। गूगल ने इस सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट से भी कंपेयर किया है, मतलब इसी बातचीत के अंदर, और कहा है कि अगर बिंग के ऑटोमेटेड सिस्टम में कुछ बिगड़ जाए तो उसे ढूंढना और ठीक करना बहुत डिफिकल्ट है। चलिए अब बात करते हैं गूगल की टर्मिनोलॉजीज और गूगल के सर्च स्ट्रक्चर के बारे में। इंजीनियर पांडु नायक से बात करने के दौरान कुछ की टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता चला है, जैसे कि एक है डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने पहले भी बात की। तो वेब पेज या इसका स्टोर्ड वर्जन, उसको जो है गूगल डॉक्यूमेंट कहता है। फिर है सिग्नल्स, यानी जिनके बेसिस पे गूगल डॉक्यूमेंट्स को रैंक करता है और जिससे सर्प जनरेट होता है, यानी कि जो गूगल का रिजल्ट आप देखते हैं वो जनरेट होता है। इसमें प्रोडक्टिव सिग्नल्स होते हैं जो मशीन लर्निंग मॉडल से जनरेट होते हैं, और ट्रेडिशनल सिग्नल्स होते हैं जो यूजर जनरेटेड डेटा, जैसे कि क्लिक्स, अटेंशन ऑन रिजल्ट, स्वाइप ऑन कैरोजल्स, एंटरिंग अ न्यू क्वेरी पर बेस्ड होते हैं। अब इन सिग्नल्स को मेनली 2 कैटेगरीज में रखा गया है। पहली है रो सिग्नल्स, इसमें 100 से ज्यादा सिग्नल्स हैं और ये सब इंडिविजुअल सिग्नल्स हैं। और दूसरी है टॉप लेवल सिग्नल्स। अब इसके अंदर जो ये मल्टीपल रॉ सिग्नल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को रखा गया है।
इनके अलावा कुछ और सिग्नल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली है जो मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे कि एक क्यू है, क्यू स्टार है, इसको क्यू स्टार बोला गया है, क्यू के साथ एक स्टार लगा हुआ है, जिसके हिसाब से गूगल डॉक्यूमेंट की क्वालिटी मेजर होती है। अगला है नेव बूस्ट। ये एक ट्रेडिशनल सिग्नल है जो किसी क्वेरी के लिए यूजर के क्लिक्स को मेजर करता है, यानी कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है रैंक एम्बेड। ये सिग्नल एलएलएम्स के साथ ट्रेंड होता है। इसके बाद अगला है पेज रैंक, जो कि एक ओरिजिनल सिग्नल है और पेज क्वालिटी का एक फैक्टर है। वैसे तो पेज रैंक एक ऐसा एसईओ सिग्नल है जिसके बारे में हम 2007-8 से सुनते आए हैं। पहले ये एक पब्लिक सिग्नल था, लेकिन अब गूगल ने इसको प्राइवेट सिग्नल बना दिया है, लेकिन आज भी वो इसे यूज कर रहा है। तो पेज रैंक बेसिकली लिंक डिस्टेंस एल्गोरिदम पे काम करता है, यानी किसी टॉपिक के लिए अथॉरिटेटिव वेबसाइट से हमारी वेबसाइट का डिस्टेंस कितना है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट किसी कैटेगरी में है और उस वेबसाइट की जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उससे आपकी वेबसाइट कितनी दूर है। अगर डिस्टेंस कम है तो वो वेबसाइट ट्रस्टवर्दी मानी जाती है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वो वेबसाइट कम ट्रस्टवर्दी मानी जाती है। यहाँ डिस्टेंस का मतलब बैकलिंक से है, और बैकलिंक का मतलब मैं आपको समझा दूं। जैसे कि मान लीजिए एक वेबसाइट है, इससे किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक मिला है, इससे किसी तीसरी वेबसाइट को लिंक मिला है, और फिर आपकी वेबसाइट को लिंक मिला है। तो बीच में जितनी नंबर ऑफ वेबसाइट्स आ रही हैं मतलब वो एक डिस्टेंस हो गया। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है, बीच में काफी ज्यादा वेबसाइट्स आ रही हैं, तो उसका कहने का मतलब है वो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, और कम आ रही है तो डिस्टेंस कम हो गया। तो इसी को बेसिकली इसी के बेसिस पे जो पेज रैंक है वो मेजर किया जाता है। एक और सिग्नल इसमें सामने आया जो है रिडैक्टेड या पॉपुलैरिटी सिग्नल, जो कि क्रोम डाटा को यूज करता है। अब इतने सिग्नल की इंफॉर्मेशन आ गई और एआई एलएलएम का जिक्र ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एलएलएम रिलेटेड सिग्नल है इसके अंदर, जिसका नाम है ई डीप रैंक। ई डीप रैंक एक एलएलएम बेस्ड सिस्टम है जो कि बर्ड का यूज करता है। बर्ड एक गूगल का भी एक सिस्टम है जिसको हम एल्गोरिदम के अंदर भी बर्ड एक एल्गोरिदम के नाम से भी जानते हैं। तो गूगल इंजीनियर के इस इंटरव्यू से एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिली है, वो ये कि पेज क्वालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वेरी। इसका मतलब है कि अगर गूगल किसी पेज को हाई क्वालिटी और ट्रस्टवर्दी मानता है उस पेज की सभी रिलेटेड क्वेरीज के लिए, तो उस पेज की क्वालिटी को वो हर एक क्वेरी के लिए रिकैलकुलेट नहीं करेगा, मतलब एक सिंगल क्वेरी के लिए उसको रिकैलकुलेट नहीं करेगा। हालांकि फाइनल रैंकिंग के लिए रेलेवेंस रिलेटेड सिग्नल्स का यूज होगा, और फाइनली रेलेवेंस के बेसिस पे ही जो है रैंकिंग निकलेगी। तो अब यहाँ ये समझ लीजिए कि क्वालिटी बार बार चेक नहीं हो रही है, लेकिन जब रैंकिंग की बात आएगी तो रेलेवेंसी का फैक्टर भी बीच में काउंट किया जाएगा, अदरवाइज उसकी क्वालिटी को एक ही माना जाएगा। तो बेसिकली क्यू यानी क्वालिटी लार्जली स्टैटिक ही रहती है और साइट से रिलेटेड रहती है, ना कि क्वेरी से। इसलिए जब कोई यूजर क्वालिटी के बारे में कंप्लेन करता है तो उसे रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पर हैंड क्राफ्टेड वर्ड का यूज किया गया, और हैंड क्राफ्टेड का मतलब मैनुअली वेबसाइट को रैंक करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है क्वालिटी रेटर्स, क्लिक्स और दूसरे डाटा को इकट्ठा करके मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज का यूज करके एबीसी सिग्नल्स के बेसिस पर रैंकिंग स्कोर फाइंड करना। लेकिन ये स्केल्ड एल्गोरिदम सर्च इंजीनियर्स के द्वारा ट्यून्ड किए जाते हैं, और इसीलिए प्रॉब्लम्स को फाइंड करना आसान होता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को गूगल फाइंड इजीली कर सकता है रिवर्स इंजीनियरिंग करके, बट अगर सारा सिस्टम ही ऑटोमेटेड हो, उस पर इंजीनियर्स का कंट्रोल ही ना हो, तो उसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ एक चीज मुझे और भी मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि सारा सिस्टम एआई बेस्ड होता जा रहा है, एल्गोरिदम्स ऑटोमेटिक हो रहे हैं। तो जैसा कि मूवीज में कई बार दिखाते हैं कि कोई मशीन ही इंसान पे कंट्रोल कर रही हैं, तो अगर इन बातों को देखा जाए, अगर उन पे कंट्रोल ना हो, क्वालिटी चेक्स ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई इंसान ऐसा सिस्टम बना दे जिसपे कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाए। ऐसे ये ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, अब कुछ चीजों के बेसिस पे ये प्रैक्टिकल भी लग रहा है। तो अभी मैंने क्वालिटी रेटर्स गाइडलाइंस के बारे में भी बात की। क्वालिटी रेटर गाइडलाइंस में गूगल ने बहुत से लेटेस्ट चेंजेस भी किए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो उस वीडियो में आपको काफी कुछ पता चलेगा कि गूगल किस तरह से किन किन चीजों को ज्यादा अब सीरियसली ले रहा है, और किस बेसिस के हिसाब से आपको जो अपनी वेबसाइट का कंटेंट है, डिजाइनिंग है, सब कुछ है, वो करना चाहिए।